संगम नगरी प्रयागराज में इस समय 9:30 पौने 10 बज रहे हैं। भारत एकता न्यूज पहुंचा हुआ है। आज गणेश के सरवानी जो महापौर प्रयागराज की शान है, असहाय गरीबों की सहायता करने वाले, लगातार जमीनी नेता बने रहते हैं। चाहे वो पार्षद थे तब भी ऐसे थे, आज महापौर है तब भी ऐसे हैं। किसी काम को नहीं निराश नहीं लौट सकता, चाहे जहां भी सड़क पर उनको कोई मिलके गाड़ी पे हाथ देकर रोक के अपने कामों को बताने लगता है, ये सहयोग करने के लिए तत्पर रहते हैं। आज यहाँ पहुंचे हैं शहर के अंदर। बरसात अभी चालू नहीं है, लेकिन कहा जाएगा पानी बरस रहा है। सफाई अभियान नालों में या शहर में चल रहा है। कितना कहाँ चल रहा है, कितना कार्य हो चुका है। और शहर में जो जहाँ जल पीने वाला नहीं अच्छा रहा था, वहाँ भी ये बोरिंग कराकर नया काम, अच्छा पानी देने का काम करवा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप थोड़ा देर बाद? देखिए, निश्चित रूप से प्रयागराज नगर निगम अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए बरसात के पहले ही सभी नालों की सफाई का अभियान प्रारंभ किया। छोटे बड़े सभी नालों की सफाई हो रही थी। अब पानी बरसने के बाद भी पानी के साथ साथ गांठ भी आती है, कूड़ा करकट भी आता है। तो कहीं कहीं नाला दूसरी बार तीसरी बार भी सफाई का काम चल रहा है, युद्ध स्तर पर चल रहा है, लगातार चल रहा है। इसके अलावा हमारे शहर के अंदर जो पीने की पानी की जो समस्या रही, उसका हम सब लोगों ने बहुत बारीक से अध्ययन किया और अब तक पूरे नगर निगम सीमा के अंतर्गत 3 सालों में 187 नए ट्यूबवेल को लगवाने का एक ऐतिहासिक काम नगर निगम प्रयागराज के द्वारा हुआ है। और आज भी मैंने यहाँ पीरगंज के 3 थाना में एक नए ट्यूबवेल का शिलान्यास किया, उसका काम आज प्रारंभ हुआ है। लगातार जहाँ जहाँ पेयजल की समस्या है, उस समस्याओं के समाधान के लिए हम सब लोग प्रयासरत हैं। इसके अलावा नैनी के क्षेत्र में लगभग 400 करोड़ रुपए की एक ऐसी योजना जो प्रयाग के अंदर खुसरू बाग जो वाटर वर्क्स है, जो आज से लगभग सैकड़ों साल पहले बनी, उसी तरीके से नैनी क्षेत्र के पेयजल की समस्याओं के समाधान के लिए 400 करोड़ रुपए से वाटर वर्क्स बनने का काम जारी है। आप देखेंगे पुरानी बगल में जमुना जी का पानी जल के द्वारा निकाल करके और संपूर्ण नैनी क्षेत्र में वाटर वर्क्स से पानी सप्लाई की व्यवस्था करने का काम भी युद्ध स्तर पर जारी है, जो आने वाले समय में संपूर्ण नैनी के नागरिकों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। इसी के साथ साथ कैसे वर्षा जल को संचित किया जाए, उस दिशा में भी नगर निगम ने व्यापक काम किया। जितने नगर निगम की सीमा के अंतर्गत तालाब थे, उनकी साफ सफाई, उनसे जो अवैध कब्जा था उसको हटाने का भी अभियान चला। अपने कृष्णानगर पीरगंज में ही एक तालाब नंबर लाया था, जो बहुत प्राचीन तालाब था। उस तालाब का जीर्णोद्धार का काम भी प्रारंभ है युद्ध स्तर पर। और आने वाले समय में जब वह तालाब बन जाएगा पूरी तरीके से, तो प्रयागराज के लिए एक बहुत बड़ा पिकनिक स्पॉट भी वहाँ तालाब बनेगा। इसके अलावा भी 10 करोड़ रुपए अभी हमने 15वें वित्त में तालाबों के जीर्णोद्धार के लिए सिंचित किया है। और जैसे जैसे तालाबों का जीर्णोद्धार होगा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से अमृत सरोवर की योजना चला करके देश के तालाबों को संरक्षित करने का काम किया था, उसी तरीके से उसी तर्ज पर प्रयागराज नगर निगम भी अपने शहर की सीमा के अंतर्गत सभी तालाबों का संरक्षण, वर्षा जल को संचित करने का एक अभियान। इसके अलावा जो हमारे रिबोर नष्ट हो गए थे बोर, उन बोरों पर भी हम लोग वाटर रिचार्ज सिस्टम लगा रहे हैं, ताकि जो वर्षा का जल है उस बोर के माध्यम से हमारा भूगर्भ जल स्तर बेहतर है और आने वाले समय में हमारी जो आने वाली पीढ़ियाँ उनको पेयजल की समस्या न उत्पन्न हो। तो भविष्य को ध्यान में रख करके भी नगर निगम अपनी जिम्मेदारी बात और जैसे हल्का पानी बरसता है तो कहीं कहीं पानी भर जाता है, इसके लिए आपने एक आदेश दिया था सही कराने के लिए। देखिए, पानी बरसेगा, सड़क भीगेगी और जल भराव भी होगा, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन पानी बरसे और जल निकासी हो जाए, उसके लिए नगर निगम पूरी तरीके से तत्पर है। ऐसे कई नालों का निर्माण भी हम लोगों ने नया कराया। आप CLP डिग्री कॉलेज के पास आप जाके देखेंगे तो बहुत बड़ा नाला बना है। अभी 4 नाले को और चिन्हित किया गया है। डंडिया का नाला है, LIC का नाला है, वहाँ भी निर्माण का काम प्रारंभ होने जा रहा है। इसके अलावा स्थायी रूप से
जल भराव की समस्या का समाधान प्रयागराज के नागरिकों के लिए 2 संबेल भी बनाने की योजना है महात्मा गांधी मार्ग पर। ये सारी चीज़ें जब बन जाएंगी तो मैं कह सकता हूँ कि आने वाले समय में प्रयागराज एक आदर्श शहर के रूप में ये माना जाएगा कि जब से आप महापौर बने हैं विकास शहर के अंदर या जहाँ तक नगर निगम लगता है विकास की लहर चल रही है। लहर चल रही है। और मैं नरवीर साहब इस बात को कहता हूँ कि गंगा मैया की कृपा से 3 साल में जो ऐतिहासिक काम हुए हैं ये एक प्रकार से शोध का विषय है। 3 सालों हो गए बड़े बड़े काम से बुनियादी विकास के साथ साथ प्रयागराज में अपनी विरासत को भी सुदृढ़ करने का काम किया है। चाहे शिवालय पार्क हो, साहित्य सीट हो, प्रेरणा स्थल हो, 36 नए विद्यालय बनाने का काम हो, प्राथमिक का जंगल बनाने का काम हो 2.5 लाख पेड़ों का। इसके अलावा राम सेतु अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक विश्वविद्यालय, ये सब ऐसे ऐतिहासिक काम है जो प्रयागराज की गौरव को बढ़ाने का काम करेगा और प्रयागराज के नागरिकों के सम्मान को एक विराट स्वरूप प्रदान करेगा। देखिए हमारे महापौर जी ने अपने जितने विकास की बातें सारी बातों को बताया और प्रयागराज की चाहे गंगा पार जमुना पार शहर जहाँ तक भी लगता है, जहाँ तक नगर निगम लगता है, कोई ऐसा काम नहीं है जो इनके आदेश न दिए हो। कोई भी व्यक्ति आया हो उसको तत्काल आदेश देकर वहाँ उस काम को पूरा कराने की पूरी कोशिश करते हैं। प्रयागराज से भारत एकता न्यूज़ उत्तर गुजरात सहयोगी लवलेश मिश्रा के साथ आलम।